हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते, है ना, हम अप्रोच ही नहीं कर पाते। तो बच्चों मैं आपको केवल एक ही सेशन दूंगा कि भैया तुमसे नहीं बन रहे तो तुम्हारे साथ वाले घर के अंदर एक बच्चा और बैठा हुआ है, उससे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर उससे बन रहे हैं और आप भी अगर 11th में हो तो दिमाग तो आपके अंदर भी है ना, तो आपके भी बन सकते हैं। बस हाँ, एक बार ऐसे बच्चों से मिलने की कोशिश करो कि भाई साहब तू पढ़ता कैसे है ना, तू किस तरीके से काम करता है, तेरी दिनचर्या क्या है। ऐसे बच्चों को फाइंड आउट करो अपने आसपास के एरिया में। आप जिस स्कूल में हो, आप किसी पर्टिकुलर स्कूल में होंगे ना, तो उस स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, उनकी संगत में जाओ ना, उनको दोस्त बनाओ ना, और उनके साथ एक बार डिस्कशन करो कि भाई मुझसे ना सब्जेक्ट नहीं होता तो मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करूं। एक्चुअल प्रैक्टिकली वो ही बच्चे बता सकते हैं कि एक्चुअल में वो बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या चीज सॉल्व करते हैं। एक टीचर सिर्फ आपको ये बता सकता है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास 100 बच्चे खड़े होंगे ना, 100 बच्चे मेरे पास खड़े होंगे, और मैं उनसे पूछूं किस किस के क्वेश्चंस बन रहे हैं और कौन कौन आईआईटी जेईई के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, तो पता है 60% जनता हाथ उठाएगी, सर हमें बहुत मजा आ रहा है सर, हम एग्जाम को फोड़ देंगे, हमसे सब कुछ हो रहा है सर। 40% जनता में से 20% या 25% तब होगी, सर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, सर हमें आता सब है लेकिन क्वेश्चंस नहीं बनते। 10 से 12% जनता वो होगी जो ये बोलेगी, सर हम तो गिव अप कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो 25% जनता है ना, जो ये बोल रही है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, इसका मतलब उन्होंने एक जिम्मेदारी लेके पढ़ाई तो स्टार्ट की होगी ना। अरे तभी तो क्वेश्चन नहीं बन रहे, थ्योरी तो पढ़ी होगी ना, लेक्चर तो देखा होगा ना, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, इसका मतलब आप के अंदर एक ही चीज की कमी है। उस टाइम पर आप सिंसियर तो हो क्योंकि आपने लेक्चर देखा है, आपने थ्योरी पढ़ी है, लेकिन आप पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए डर रहे हो। वो डर की वजह से आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो। तो डरना नहीं है ना, वो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आप अपने स्कूल में ऐसे बच्चे फाइंड आउट करो जो आपके दोस्त हैं या जो अच्छा कर रहे हैं पेपरों में, है ना, उनसे पूछो भाई तू कैसे करता है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता है, क्या चीज सॉल्व करता है, कैसे सोचता है। एक बच्चा तुम्हें बहुत अच्छे से बता पाएगा अपनी मेंटल स्टेटस, राइट। तुम उसके साथ अपने दिनचर्या को इन्वॉल्व करो, 10 से 15 दिन उसके साथ बैठना शुरू करो, मिलना शुरू करो उससे, है ना, उसके साथ पढ़ाई करते करते उसको देखा करो यार कैसे सोच रहा है, कैसे, थोड़ा सा एनालिसिस करो चीज़ों का। 100%। और प्रैक्टिस साथ साथ करो, और साथ साथ ये वाला काम भी करो। मैं आपको बताऊं ना, दोनों चीज पैरेलल में करोगे ना। और एक चीज तो मैं आपको बोलता ही आ रहा हूं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, क्या, जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल्स को करोगे स्टार्टिंग में, अगर आपने 50 एग्जाम्पल्स कर लिए एक चैप्टर के, तो 51वें क्वेश्चन से आप अप्रोच करना शुरू कर जाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं। ये उन बच्चों की बातें हैं जो बच्चा स्टार्टिंग से नहीं अप्रोच कर पाता। और कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, वो तो एकदम कंसेप्ट को पकड़ लेते हैं और अनसॉल्व क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे अप्रोच ही नहीं कर पाते। तो उनके लिए जरूरी है एग्जाम्पल्स पढ़ना। एग्जाम्पल्स के लिए आपके पास दुनिया भर की बुक्स हैं, आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, और भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स, है ना। कोई भी बुक ले लो, उनके एग्जाम्पल्स पढ़ना शुरू करो उस पर्टिकुलर चैप्टर के। 100% श्योर आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। होमवर्क में आज मैंने आपको कोई डीपीपी नहीं दी है ना, तो बिल्कुल प्रेशर नहीं रखना है, कोई आपको डीपीपी सॉल्व नहीं करनी है। दिवाली का मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क क्या होना चाहिए वो आपको मैं बता चुका हूं, है ना। और आपको केवल मॉड्यूल सॉल्व करना है। मॉड्यूल, जिनके पास मॉड्यूल है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, मैंने कल भी आपको बोला था कि एग्जाम्पल्स को पढ़ना शुरू करो, एग्जाम्पल्स को करना शुरू करो। और एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि प्रारंभ एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है, प्रारंभ जो एक्सरसाइज है उसको करना शुरू करो। प्लस एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि जेई मेंस वाली एक्सरसाइज है, जेई मेंस, है ना। तो इन 31 से लेकर 3 तक ट्राई ये करो कि आप मॉड्यूल से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का इतना काम कर लो, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फिर धीरे धीरे पीवाईक्यूज करते रहना, रोज रोज 5 क्वेश्चन करते रहना।
100% बता रहा हूं, आपका सिलेबस आपके हाथों में आ जाएगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। सही है भाई? देखो, पूरे एफर्ट मैं डाल रहा हूं, आपके एफर्ट भी मुझे बहुत जरूरी आपको मारने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि फाइटर का हर टीचर ये चाहता है कि आप लोगों का इंप्रूवमेंट हो, बढ़िया तरीके से इंप्रूवमेंट हो, और जिस मोटिव से आपने ये बैच को ज्वाइन किया है ना, वो हमारा मोटिव पूरा हो जाए। ठीक है ना? मतलब अगर आप 90% सिलेबस ये बहुत अच्छा कर पाए ना इस बैच से, तो ये आपके लिए गोल्ड होगा, गोल्ड। क्योंकि ये सिलेबस वापस से करने का टाइम नहीं मिल पाएगा तुम्हें जब तुम 12th में होंगे। तो 12th में आने के बाद ये सोचो कि भाई मैं 11th में कर लूंगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। रिवीजन कर सकते हो 12th में आके, लेकिन सिलेबस को कंप्लीट दोबारा करना ये डिफिकल्ट होगा। तो ये समय इसको बढ़िया तरीके से एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मेरी बेस्ट विशेष तुम सभी बच्चों के साथ हैं, है ना। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है बच्चों, लग के पढ़ाई करनी है ना। फाइटर का हर टीचर आपके साथ है। इस दिवाली पर मैं कमिट करता हूं कि मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से फरवरी के फर्स्ट वीक तक तुम्हारा सिलेबस, कोशिश ये रहेगी मैं तुम्हें इतना कुछ करा दूंगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा 11th का सिलेबस आपके हाथ में है। सच बता रहा हूं, ठीक है ना। बट आपको भी रिवर्स में मुझे मेहनत दिखानी पड़ेगी, तभी कुछ बात बन के आ पाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, एंड मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, है ना। 4 नवंबर को क्लास होगी। अब दिवाली को बढ़िया तरीके से एंजॉय करो, है ना, सेफली एंजॉय करो। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।